एक बार जोरदार आप सब बोलो, बोल बम, बोल बम। तो बोल बम के नारा हम सब काबा लगा था ना, आप सब लोग पता चल गए हुई है ना। हालांकि ये शब्द 4 अक्षर के ही है, पर इतना दिव्य है कि ये 4 अक्षर के उच्चारण करे मात्र से भगवान शिव जी ला प्रसन्न किए जा सकते, ऐसे दिव्य मंत्र। तो ओम के दूसरा नाम ही बम। बम कहो या ओम कहो, अर्थ एक ही है। और ओम भगवान के सर्वश्रेष्ठ नाम है, और ऐसे सर्वश्रेष्ठ ओम शब्द के उच्चारण करे से जीव के कल्याण होते। अच्छा, हम सब श्रावण मास में भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो श्रावण में वैसे तो शिव जी ला हमेशा जल चढ़ाए जाते, जल बहुत प्रिय है भगवान शिव, लेकिन श्रावण मास में जहाँ देखो वहाँ जलाभिषेक के कार्यक्रम होते। तो जला अभिषेक के ये जो परंपरा है, भगवान शिव जी में जल अभिषेक करे के जो मान्यता है, कर पीछे बड़ा सुंदर कथा आते कि भगवान शिव जी के एक परम भक्त हुई। आप सब जानते हो कौन है? शिव जी के परम भक्त कौन है? रावण। रावण वो तो रावण खुद कहे कि मैं भगवान शिव के परम भक्त हूँ, पर भगवान शिव कभू रावण लापन परम भक्त नहीं माने, है ना। वो रावण खुद कहे। तो भगवान शिव के परम भक्त हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी भी शिव जी के परम भक्त हैं। आप सब लोग पता है, जब भगवान श्री राम जी के द्वारा शिव धनु तोड़ेगी तो कतका भड़क गिरी से प्राण लेवर तैयार हो गिरी से कौन हरे जिन ये शिव धनुष लग तोड़ी वो मोर सामने में आए, वो मोर लिए सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है, शत्रु है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने इतना बड़े बात कर दे जो शिव जी के धनुष के लिए, तो सोचो शिव जी के परम भक्त कौन हो सकते? वो परशुराम। तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज जो है सर्वप्रथम भगवान शिव के जलाभिषेक करे। जैसे बागपत जिला में एक स्थान है जहां भगवान परशुराम जी जो हैं गंगा जी के जल लेकर के शिव जी के जलाभिषेक करिन। और जिन दिन भगवान परशुराम शिव जी के जलाभिषेक करिस उही दिन सावन मास के प्रारंभ दिवस रही से, और भगवान परशुराम जी के द्वारा जब भगवान शिव में जल चढ़ाएगी तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और हम सब भगवान परशुराम जी अपन आदर्श मान करके परशुराम जी के पद चिन्ह में चलते हुए शिव जी ला प्रसन्न करे खातिर श्रावण मास में जला अभिषेक करते। तो भगवान परशुराम के हम सब वंशज हैं, इसलिए परशुराम जी के पद चिन्ह में चलते हुए भगवान शिव जी में जल अभिषेक करथन। तो परशुराम जी से जलाभिषेक के जो ये कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुए हैं, ऐसे ग्रंथ से प्राप्त होते। और श्रावण मास भगवान शिव के परम प्रिय मास है, और ऐसे श्रावण मास में कोई भक्त भगवान शिव ला कुछ ना दे सके, आपके पास देवर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव जी ला 1 लोटा जल समर्पित कर दो। और हमारे गुरु जी कहते ना प्रदीप मिश्रा जी, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन एक बात और है, 1 लोटा जल से सारी समस्या के हल हो सकते, ये बात में कोई असत्यता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु कब? तो जब कर्म पवित्र हो ही तब। कर्म ही करोगे काला तो फिर क्या फल देगा ऊपर वाला। इसलिए आप 1000 लोटा जल चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता देता हूं। 1 लोटा जल से भी समस्या के हल हो सकते, ये बात बिल्कुल सत्य और सार्थक है। परंतु अगर आपके कर्म पवित्र हो तो। लेकिन आज दुर्भाग्य की विषय ये है कि व्यक्ति के ज्ञान और भक्ति पवित्र होना तो दूर की बात है, कर्म ही पवित्र नहीं है। सोचो, कर्म ही पवित्र नहीं है तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे हुई, है ना। कर्म ही पवित्र नहीं है व्यक्ति के, और
संत जन कही थे, हमारे भगवान तुलसीदास जी कही थे, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसे कर्म करो वो कर्म के फल आप अवश्य में वो भोगना ही पड़ी। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म करो तो शुभ कर्म के फल भी आप भोगना पड़ी, और अशुभ कर्म करो तो वो अशुभ कर्म के फल भी आप भोगना पड़ी। काबर की 1000 गाय के बीच में बछड़ा अपन महतारी ला पहचान लेते, हजारों गाय के भीड़ में भी बछड़ा अपन महतारी ला चिन्ह लेते। वैसे ही आप हजारों के भीड़ में रहो, लेकिन कर्म जो है कर्ता ला ढूंढ ही लेते, और जो कर्म आप करो वो कर्म के फल आप ला भोगना ही पड़ी। इसलिए भगवान शिव जी भी एक सुंदर से उपदेश चरित्र के द्वारा करते कि आपके जीवन के संपूर्ण समस्या के हल एक लोटा जल से हो सकते, परंतु आपके कर्म पवित्र हो तो, कर्म पवित्र हो तो ये सिद्धांत आप लेकर के चलना पड़ी। तो अभी श्रावण मास है, और श्रावण मास में आप अपन जीवन के सुधार कर सकते हो, क्योंकि धर्म से जुड़े के बाद अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो आपके धर्म में जुड़ना निरर्थक है। धर्म के से जुड़े के बाद तो जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। आप मतलब पता है भगवान शिव के बिहाव होइस ना, तो भगवान शिव जी ला गणमन केस बोले बाबा बराती जाना है जी, तय 4 चक्का के कारवार व्यवस्था करते हो। काबर की संसार में जिन आदमी कर साइकिल नहीं रहा है तहु ह किराया के गाड़ी ले लेते बारात जाए बर। तो आप बारात जाने वाला हो तो व्यवस्था करते हैं। महाराज कहे, भोले बाबा कहे, देखो जी बात तो बिल्कुल बढ़िया करत हो, लेकिन मैं हाँ कार में नहीं जाऊं भैया। कावर की अगर कार में बैठ के बाराती चल दूं पार्वती के तो नंदी नाराज हो जाएगी कि वाह बोले ना, जब जब यहाँ वहाँ घूमना होते तब मोर ऊपर बैठ के जाता, और बाराती के विशेष दिन में कार में बैठ के जाता तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं नंदी में बैठ के बाराती जाऊं किस भोलेनाथ। नंदी कौन है? नंदी ला धर्म शास्त्र के अनुसार धर्म कहेंगे। नंदी माने बैल, बैल मतलब धर्म। तो भगवान शिव जी धर्म में आरूढ़ हो करके श्रद्धा ला ले वर्गी, श्रद्धा माने माता पार्वती। और जब नंदी रूपी धर्म में विराजमान हो, इस नंदी में बैठिस ना भोले बाबा, तो आप ला जानकारी हो कि भोलेनाथ जो है नंदी में उल्टा बैठिस, सीधा नहीं बैठिस। जैन डहन नंदी के मुँह री सोडान भगवान शिव के पीठ रीस, और जैन डहन भगवान नंदी के पुंछ री सोडान भगवान शिव के मुख रीस, उल्टा बैठी रीस। कोनो कोनो मन भगवान शिव लकीन गलो बर बौराह चढ़े अश्वारा, ये दुल्हा पगला हो गए का जी, कैसे उल्टा पुल्टा बैठ के जाती, पागल हो गए किस। लेकिन भगवान शिव जी ये चरित्र से बड़ा सुंदर शिक्षा देते हैं। शिव जी पागल नहीं है, बल्कि वो पागल वाला चरित्र करके समाज ला ये शिक्षा देते कि नंदी जो है वो धर्म है, और धर्म में मैं आरूढ़ हो, और धर्म में आरूढ़ होने के बाद भी अगर जीवन ना उल्टे तो फिर धर्म से जुड़े से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप मन पहली शराब पियत रहे हो, सिगरेट पियत रहे हो, मांस खात रहे हो, मच्छी खात रहे हो, कोई बात नहीं, जानकारी के अभाव में गलती हो जाते, खात रहे हो, पियत रहे हो शराब। अब आप भगवान शिव जी से जुड़ गए हो, अब आप धर्म से जुड़ गए हो, अब आप राम जी से जुड़ गए हो, और धर्म से जुड़े के बाद, शिव जी से जुड़े के बाद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, आप मांस मछली खाते छो, शराब सेवन करते छो, तो आपके धर्म से जुड़े में कोई मतलब नहीं, आपके धर्म में जुड़े से कोई मतलब नहीं। ये केवल पाखंड और दिखावा है, और दिखावा के अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये समस्त कर्म करते हुए भगवान शिव ला प्रसन्न कर ले, वो ऐसे अगर सोचत हो तो ये बिल्कुल निरर्थक बात है, क्योंकि ऐसे पाखंड करके दिखावा करके आप भगवान शिव ला कभी प्रसन्न नहीं कर सको। इसलिए भगवान शिव ला अगर प्रसन्न करना है तो धर्म से जुड़ो, और धर्म से जुड़े के बाद जो कर्म आपके है वो कर्म ला पवित्र करो। तो कर्म जब पवित्र हो जाही तो कर्म के पवित्रता से एक लोटा जल से सारी समस्या के हल हो सकते, ये भगवान शिव जी के कहना है। तो ये बड़ा सुंदर कथा शिव जी के चरित्र से हमला प्राप्त होते। और